हम तो खड़े हैं और सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो इमरान खान है। एस्टेब्लिशमेंट से फवाद चौधरी के रास्ते हैं। लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है ये इमरान खान का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पीटीआई का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, फिर कौमों को आज़ादी ऐसे तो नहीं मिलती। क्या लगता है कि साइफर की जो सारी स्टोरी है उसमें डैमेज जैसे किया कोई साइफर डैमेज हो ही नहीं रहा। इससे तो तकवीत हो रही है ना कि जो हम बात कर रहे थे बाहर वही साबित हो रही है। साइफर की रियलिटी साबित हो गई है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसका वो साबित हो गया है। बाकी पाकिस्तान के लोग इतने, और अब ये हो रहा है, अगला जो काम ये कर रहे हैं ना, अब ये मुख्तलिफ जो हैं ये टोटे जोड़ के सामने आ रहे हैं। एक जगह बात हुई है उसको दूसरी जगह से लिंक कर दें, फिर तीसरी जगह से लिंक कर दें। ये लोगों को इससे नहीं फर्क पड़ता और इंशाल्लाह ताला इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ मैं जी, ये जो ऑडियो लीक हो रही है हुकूमत खुद कर रही है। ये वो डेटा है जो आपका प्राइवेट एक्ट, जो आप सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और एक वो है जो हैकर्स के पास है, जो भी आना है वो भी जुमे को उसका आना है। वो सुनिएगा वो क्या है। आपने ये जो गुफ्तगू की है, हम देखते थे पनामा केस में भी आप इस तरह की तफसीली बातें करते थे, लेकिन लगता है कि ये सारी चीजें अब यूजलेस हो चुकी हैं। एक स्क्रिप्ट बताया गया था, उसके मुताबिक एपिसोड वाइज वो चीजें हो रही हैं और डे बाय डे हमें एक नई एपिसोड नजर आ रही है और सारी चीजें लगता है कि वो एक ही आपने कहा कि पूरा निज़ाम उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए इमरान खान ने इसका रास्ता रोकना है और वो पब्लिक सपोर्ट के जरिए रोकना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो जो कॉल उन्होंने देनी है वो भी डिले कर रहे हैं। तो क्या वो भी या आप भी इस जो एक पूरी स्क्रिप्ट है या डील है उसका हिस्सा बनकर या इंतजार कर रहे हैं, या इसको रोका जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो या अवामी अदालत में जाएंगे, तो ये कब लोगों को नजर आएगा? क्योंकि अभी तक तो कोई भी चीज आपकी तरफ से भी ठोस नजर नहीं आ रही। नहीं रिजवान, पहली बात तो यह है कि आपके सवाल से उसी बेबसी का इजहार हो रहा है जो आम पाकिस्तानी फील कर रहा है। क्योंकि आम पाकिस्तानी समझता है कि इस सिस्टम के अंदर कोई हमारा मुमकिन ही नहीं कि कोई मुदावा हो जाए। कोई आम पाकिस्तानी समझता है कि इस निज़ाम के अंदर कोई रिलीफ है ही नहीं उसके लिए, और आपका सवाल भी उसी तकलीफ़ का इजहार कर रहा है जो आम पाकिस्तानी जो है वो फ़ील करता है। लेकिन हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये है कि हम थक हार के बैठ जाएं और हम सिस्टम के साथ सुलह कर लें और इसी के साथ जो है वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाएं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रजिस्ट करें और हम खड़े हों। और ये देखिए हम रजिस्ट कर रहे हैं। 2012 में अगर इमरान खान खड़े ना होते, 2016 में अगर खड़े ना होते, तो ये तो तफसीलात भी ख़त्म हो चुकी हुई थी अब तक। इमरान खान की वजह से ही मामला जो है वो यहाँ पे पहुँचा है, पीटीआई की स्ट्रगल की वजह से भी यहाँ पे पहुँचा है। और अब भी हम गुज़श्ता महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, आपको धमकियाँ मिल रही होती हैं, आपके लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, आपके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम तो खड़े हैं और सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन देखें ये लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है ये इमरान खान का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पीटीआई का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, फिर कौमों को आज़ादी ऐसे तो नहीं मिलती, जदोजहद करनी पड़ती है। खान साहब ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से फवाद चौधरी के रास्ते हैं और वो इमरान खान को हामिद खान को क्या जी। फवाद भाई ये बताएं कि आप खान साहब के बारे में यही था कि सितंबर में शायद वो बड़ी लॉन्ग मार्च दे देंगे, और आप भी पता कि सितंबर के महीने में लॉन्ग मार्च के कॉल दे दीजिए, लेकिन अब सितंबर का महीना भी खत्म हो गया। आप ही पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि शायद कोई जस्टिस का सिस्टम बाकी है, या बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का? सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद तो है। ये भी यहाँ तक जो मामला पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट ही की वजह से पहुँचा है। ये अलहदा बात है कि जो हुदैबिया का केस है, असल केस तो वो था जिसके ऊपर बात शुरू होनी थी, हुदैबिया का केस था जिसके ऊपर बात आगे जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हुआ नहीं है और उसके ऊपर भी केस जो है वो खुलना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है, ये जो मुकदमा है जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाएंगे, हम उसमें पार्टी बनेंगे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब तक अवाम बाहर नहीं आएगी, हम लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है शायद अगले 4, 5, 6 दिनों में हम इससे ज़्यादा वेट नहीं होगा, क्योंकि लोग भी डेस्परेट हो रहे हैं और हमने इसकी तरफ जाना है। और इंशाअल्लाह ताला
एक हतमी कॉल जो है उसकी तरफ हम, लेकिन हम सोच समझ के ज़ाहिर जाएंगे, क्योंकि इसमें देखें हमारी पहली कोशिश यही है कि हम फसाद के बग़ैर इंतखाबात पे पहुँचें, लेकिन अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर हमें उधर जाना ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग्स में ऑडियो लीक हो रही है, जो साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी भी ऑडियो लीक हुई कुछ देर पहले, शाह महमूद कुरैशी के साथ असद उमर के साथ आज़म खान, इन चारों की आपस में जो है ऑडियो लीक हुई है। क्या लगता है कि साइफर की जो सारी स्टोरी है उस पर डैमेज जिससे किया है? कोई साइफर डैमेज हो ही नहीं रहा, इससे तो तक़वियत हो रही है ना, कि जो हम बात कर रहे थे बाहर वही साबित हो रही है, साइफर की रियलिटी साबित हो गई है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसका वो साबित हो गया है। बाकी पाकिस्तान के लोग इतने, और अब ये हो रहा है, अगला जो काम ये कर रहे हैं ना, अब ये मुख्तलिफ जो हैं ये टोटे जोड़ के सामने आ रहे हैं, एक जगह बात हुई है उसको दूसरी जगह से लिंक कर दें, फिर तीसरी जगह से लिंक कर दें, ये लोगों को इससे नहीं फ़र्क पड़ता। और इंशाअल्लाह ताला इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ मैं जी, ये जो ऑडियो लीक हो रही है हुकूमत खुद कर रही है, ये वो डेटा है जो आपका प्राइवेट एक्ट, जो आप सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और एक वो है जो हैकर्स के पास है, जो भी आना है वो भी जुमे को उसका आना है, वो सुनिएगा वो क्या है। सर ये बताइएगा, जिससे NR2 की इमरान खान बात कर रहे थे और अब उसका एक जो सीक्वेंस इवेंट्स है उसमें कल बरियत हुई, और अब ये सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कल लंदन में कहा कि मैं बड़ा बेबस हूँ, दोस्तों की वजह से मेरा तो पाकिस्तान जाने को बहुत दिल कर रहा है। वो पाकिस्तान आते हैं तो सर पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उनके हवाले से? देखिए अब तो अदालतों में है केस, अब तो जो अदालतों ने करना है। मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में सिर्फ लोगों ने इसका नोटिस लेना है तो लेना है, और किसी का नोटिस की कोई किसी को परवाह नहीं है। अवाम निकलेगी अपने राइट्स के लिए तो ये सारा काम हो जाएगा, नहीं निकलेगी तो अल्लाह खैर से अल्लाह, हमने तो ज़ाहिर है अवाम के ऊपर रिलाई करना है। जी हाँ फवाद साहब, मरियम नवाज ने कल आपकी सबका हुकूमत पे बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि जब मैं अदालत में जेल में थी तो रात गए जो है 22 बंदे आ गए और उन्होंने मेरी नाइट सूट में वीडियो बनाई, और अब मुझे धमकी दी जा रही है कि आपकी वीडियो सामने आ सकती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई वीडियो है या आप कोई धमकियाँ दे रही हैं? मेरे ख्याल में अगर जिसने भी किसी ने अगर ये हरकत हुई है, क्योंकि मरियम नवाज़ का प्रॉब्लम ये ना झूठ इतना बोलती हैं, पता नहीं सच क्या है। अगर ऐसी हरकत हुई है तो इंतहाई घटिया हरकत है, और जिसने भी की है वो बहुत ही घटिया हरकत है। आई थिंक अगर किसी ने भी किया है उसको पकड़ के लटकाना चाहिए और उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाउ डेयर दे, ये पॉसिबल नहीं है। और अब इनकी हुकूमत है, मरियम नवाज़ की हुकूमत है, उन लोगों को सामने लेके आए एंड उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और वी विल फुली सपोर्ट मरियम इफ एनीथिंग हैपन लाइक दैट। और चौधरी साहब, क्या पीटीआई की सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं जिस तरह का ये पीरियड के फैसले हो रहे हैं, ये नैब कवानीन में तब्दीली की गई है? अगर आप पार्लियामेंट हाँ, पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं, हम जिम्मेदार इतने ही हैं कि हमने अपने जज भर्ती नहीं किए। अगर हमने भी अपने जज भर्ती कर लिए होते और आज नीचे इमरान खान एक अदालत से दूसरी अदालत तीसरी में जा रहे हैं, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100-150 जज लगाया होता तो ये हालात तो ना होते। इतने जिम्मेदार तो ज़रूर हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है उससे क्या नताइज मतवक्को है आपको, और ये ना हो कि वैसा ही लॉन्ग मार्च हो और नताइज हासिल ना हो, कोई और बात सियासी तौर पे आप करेंगे कि उससे मामला जो है वो दूसरी तरफ? देखिए मसला ये है, लॉन्ग मार्च के साथ सबसे बड़ा जो हमारा मामला यही है कि जब आप लाखों लोग जमा होते हैं, आपका कंट्रोल बड़ा मिनिमम होता है उसके ऊपर। सो प्रॉब्लम यह है कि आप लाखों लोगों को जब जमा कर लेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, हमने उसके कॉन्सिक्वेंस मैनेज करने हैं। सो हम बड़ी एहतियात से चल रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि इस हुकूमत ने और सिस्टम में हमें दीवार से लगा दिया गया है, अवाम को दीवार से लगा दिया गया है। जिस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें आगे जा रही हैं, हमारे पास जदोजहद के अलावा कुछ बचा नहीं है और हम उसकी तरफ फिर आगे जाएँ। थैंक यू।